तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपका आज 2 मार्च है और 2 मार्च को आपका एसएससीजीएल टायर 2 का दोस्तों आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, जिसमें आपका पेपर 1 में आपका जीके जीएस और कंप्यूटर से जो प्रश्न पूछे गए थे। तो जीके जीएस का तो मैंने आपको प्रश्न जो प्रोवाइड करा दिया है, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अभी की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर से जो आपके 20 प्रश्न पूछे गए थे उनको देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ताकि आने वाले दिनों में जिनका एग्जाम है उनके लिए मदद मिल सके। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो पहला जो आपका प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ क्रिएटिंग हाइपरलिंक, यानी कि दोस्तों आपका हाइपरलिंक का आपका शॉर्टकट की पूछा गया था। तो जिसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो आपका कंट्रोल+K। ठीक है, कंट्रोल+K आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल+K इस शॉर्टकट की यूज टू ओपन द हाइपरलिंक इनटू डायलॉग्स बॉक्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ और आपका शॉर्टकट की उसको भी देख लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला तो है आपका कंट्रोल+L, जो कि दोस्तों यूज करते हैं लाइन को टेक्स्ट यूज टू अलाइन द टेक्स्ट टू द लेफ्ट। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल+ दोस्तों आपका स्मॉल l है, उसको यूज करते हैं अप्लाई इटैलिक फॉर्मेटिंग करने के लिए। इसके अलावा कंट्रोल+Alt+K का यूज करते हैं दोस्तों यूज टू इनेबल ऑटो फॉर्मेट। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका कुछ कंट्रोल+A है, उसका जो यूज करते हैं आपका सेलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल+A का। कंट्रोल+Z का दोस्तों प्रयोग करते हैं अंडो करने के लिए, यानी कि प्रीवियस सेक्शन को आपको फिर से लाने के लिए। ठीक है, तो कंट्रोल+Z का इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये दोस्तों आपका आज का क्वेश्चन पूछा गया था हाइपरलिंक का शॉर्टकट की। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़े। उससे पहले आप लोगों को बता दें टेक्स्ट बुक के बारे में, जिस पर दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट मिलता है और प्रीवियस क्वेश्चन दोनों साथ साथ मिलता है। जितने भी आपके एग्जाम आते हैं एसएससी के, सीजीएल के, सीएचएल के, एमटीएस के, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन जो कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है, जिसमें आपका फ्लैश सेल चल रहा है, जो कि दोस्तों आपका जो ईयरली का पास है मात्र 399 में उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर हम हमारा कूपन कोड आप यूज करते हैं APJ तो 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। ये पास दोस्तों आपका 359 में मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आपका 640 प्लस एग्जाम होते हैं, जिसमें आपका 63,000 प्लस मॉक टेस्ट को शामिल किया गया है। साथ ही साथ आपका प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको इसमें दिया जाता है। तो आगे जो आपका CHL का एग्जाम है, MTS का एग्जाम है, तो उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। हमारा कूपन कोड AP जरूर यूज कीजिएगा। एवरी परचेज पे आपको गिफ्ट मिल सकता है पॉकेट FM से, इजी माई ट्रिप से, रेपिडो से। तो आप लोग जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था विच फंक्शन की इज यूज टू रिफ्रेश द करंट विंडो। ठीक है, तो करंट विंडो को दोस्तों रिफ्रेश करने का आपका शॉर्टकट की पूछा गया था, या क्रोम ब्राउजर में ही पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर द F5 हो जाएगा इसका। ठीक है, F5 फंक्शन का जो की है उसको यूज करते हैं हम लोग रिफ्रेश द करंट विंडो को रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है, तो F5 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका लेजर प्रिंटर के बारे में कौन सा जो कथन है आपका गलत है, जो कि दिया गया था। तो आप लोग जो भी एग्जाम दिखा रहे हैं इससे जिसका जो आंसर गलत था वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम लेजर प्रिंटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पर कर देते हैं। ये आपका उच्च रेगुलेशन का होता है। इसके अलावा इसकी जो प्रिंट करने की स्पीड जो बहुत तेज होती है, ये आपके ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा ज़्यादा छपाई के लिए लेजर प्रिंट सबसे उपयुक्त होता है। इसके अलावा कम कीमत पर ज़्यादा पेज की छपाई करने के लिए प्रिंटर सही रहता है। तो लेजर प्रिंट के बारे में ये आपका सही कथन है, लेकिन आपका इन्हीं में से 3 ऑप्शन दिया गया था, एक आपका गलत दिया गया था जो कि आपको छांटना था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों VGA के बारे में, कि VGA में पूछा गया था कि एरे में कितने होल होते हैं। ठीक है, ये पूछा गया था VGA के बारे में। तो VGA का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपको पहले बता दें, वीडियोग्राफी एरे होता है। इसके अलावा कंप्यूटर चीपेस्ट सेंटर फॉर डिस्प्लेइंग कलर ग्राफिक्स विद द विड स्प्रेड एबिलिटी ऑफ द हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स। VGA वाज सप्लाइडेड बाय HDMI, यानी कि हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, तो कितने होल होते हैं, तो दोस्तों VGA में आपका 15 होल होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका 15 हो जाएगा। 15 होल होता है, 15 सेटिंग्स में होते हैं। तो दोस्तों आप इसका राइट आंसर आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था व्हाट इज द शेडिंग इन MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड के अंदर शेडिंग को क्या कहा जाता है। तो MS वर्ड के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट में जितनी एरिया में आपको टाइप किया गया है मैटर में कलर देना है, तो दोस्तों हम MS वर्ड के अंदर शेडिंग फंक्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट को कलर देने का दोस्तों उपयोग करते हैं शेडिंग के बारे में। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे MS वर्ड के डॉक्यूमेंट पेज में शेडिंग फंक्शन को एक्टिवेट करने के बाद आप डॉक्यूमेंट पेज के किसी भी एरिया में कुछ मैटर टाइप करते हैं, और टाइप करते समय वो आपको जगह अपने आप कलर भरते चला जाएगा। पेज के अंदर जिस कलर का फंक्शन है जो कि एक्टिवेट करते समय लिया गया है, उस वही कलर इसमें जो तो भरता जाएगा। कहने का मतलब है यदि दोस्तों आप MS वर्ड में चाह रहे हैं कि जब जब डॉक्यूमेंट में मैटर टाइप करूं तब तब आपको ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट पेज में कलर भरते चला जाए, तो आप शेडिंग फंक्शन का जो उपयोग है जो कि कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था प्रिंटर डॉक्यूमेंट से
कोई क्वेश्चन शायद पूछा गया था कि प्रिंटर डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं या प्रीव्यू करने के लिए कौन सा फंक्शन की का जो उपयोग है जो कि किया जाता है, तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों आपके देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कौन है जो कि जीमेल की तरह आपका नहीं है। ऑप्शन में इंडेक्स, आउटलुक को 2 ऑप्शन और दिया गया था जिसमें आपका राइट आंसर आपका इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, इंडेक्स जो कि जीमेल की तरह नहीं, जीमेल से आपका अलग है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कंप्यूटर में के सीपीयू में मेन मेमोरी क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्राइम मेमोरी कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है दोस्तों आपका सीपीयू का भाग होता है प्राइम मेमोरी। ठीक है, सीपीयू में लगे होने के कारण इस मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइम मेमोरी को सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है। कंप्यूटर में चल रहे करंट मेमोरी का वर्क इस मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, तो आपका इंटरनल मेमोरी या प्राइम मेमोरी आपका इसका प्राइमरी मेमोरी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था रजिस्टर्स में इमीडिएट इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दिया गया था सीपीयू में फाइनल डाटा से पहले, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था ए रजिस्टर्स में इमीडिएट इंस्ट्रक्शन को कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, तो आपका सीपीयू में फाइनल डाटा से पहले जो कि इसको रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था कैचेस मेमोरी से भी कोई क्वेश्चन आपका शायद पूछा गया था, तो कोई प्रश्न आपकी क्लियर अभी तक नहीं मिल पाया है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था प्रिंट ए आउटपुट ऑन ब्लैक स्क्रीन। ठीक है, ये शायद आपको ऑप्शन में दिया गया था जो कि आपका इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन में दिया गया था बीइंग एडिंग अराउंड द टेक्स्ट बैकग्राउंड, ये आपका सेंडिंग एमएस वर्ड में जो होता है उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन आपका ट्रोजन से भी पूछा गया था, मालवेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, या आपका टाइगर ट्रोजन से पूछा गया था। तो देखिए टाइगर ट्रोजन किसे कहते हैं, तो किसी को या कुछ को आमतौर पर भ्रामक तरीके से पराजित करने या विटस नष्ट करने का इरादा हो, उसे आपका टाइगर ट्रोजन कहते हैं। इसके अलावा ट्रोजन मालवेयर किसे कहते हैं, तो मालवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे कि खासतौर पर किसी कंप्यूटर या उसमें इंस्टॉल किए गए दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, मेलवेयर संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर या पासवर्ड को चुरा सकता है। ये उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना उसके जीमेल खाते में ही जाली ईमेल भेज सकता है। तो दोस्तों आपका मालवेयर का ये मतलब होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक स्टूडेंट है जो कि आपका रिव्यू भेजे हैं, तो उनको भी एक बार हम डिस्कस कर देते हैं। देखिए सीजीएल 2022 मेन से भी स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया था, जिसमें आपका मैथ का जो पोर्शन है वो आपका इजी बताया गया उनके द्वारा, जिसमें आपका एक प्रोबेबिलिटी से एक स्टैटिक से क्वेश्चन पूछा गया था, और मैथ्स का जो पोर्शन है आपका नॉट कैलकुलेटिव है जो कि उन्होंने बताया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग दोस्तों ओवरऑल आपका ईजी बताया जा रहा है, जो कि स्टूडेंट के द्वारा 2-3 स्टूडेंट का रिव्यू आया है। तो जीके जीएस का मैंने उसमें आपका उसमें भी जो स्टूडेंट भेजा था उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। इसके अलावा 2 से जो 3 क्वेश्चन है आपका मॉडरेट क्वेश्चन है जो कि असेसमेंट आपका एंजप्शन है, और इसके अलावा नॉन वेरिएबल रीजनिंग आ रहा है जो कि आपका अच्छी तरह का है। इसके अलावा जो वर्बल रीजनिंग आ रहा है वो दोस्तों आपका ईजी आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका है जो कि पूछा गया था। ठीक है, इंग्लिश से देखिए पूछा गया था अप्रोक्स 5 जो क्वेश्चन है आपका PQRS से पूछा गया था जो कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इसके अलावा RC से जो क्वेश्चन आपका आया था बिल्कुल ईजी आया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका क्लोज टेस्ट से आपका जो प्रश्न आया था वो भी दोस्तों आपका ईजी है जो कि देखने को मिला है। इसके अलावा ग्रामर और वोकैब से देखें तो आपका ईजी था, जो कि आपका ग्रामर जो वोकैब है आपका PIQ यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन पर ही आधारित आपका जो क्वेश्चन जो कि देखने को मिला था। ठीक है, इसके अलावा जीके की बात करेंगे दोस्तों, तो जीके का जो आपका लेवल था वो आपका मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, जिसमें आपका मतलब करंट अफेयर्स का जो पोर्शन था आपका जनवरी 2021 से अक्टूबर 2022 और नवंबर 2022 ये तीनों मिलाकर पूछा गया था। जनवरी से पूछा गया था कि भारत का रैंकिंग पूछा गया था किसी चीज़ में। इसके अलावा अक्टूबर 2022 से भी नवंबर 2022 से भी क्वेश्चन जो कि देखने को जीए में मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो डांस से एक क्वेश्चन भी नहीं था आपका, म्यूजिक से भी एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, फेस्टिवल से भी आपका क्वेश्चन नहीं था, अपॉइंटमेंट से भी दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है जो कि देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका इंडेक्स से देखने को मिला था, एक आपका स्पोर्ट्स से देखने को मिला था, CM और गवर्नर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं था। इसके अलावा एक आर्टिकल था वित्त आयोग वाला, एक दोस्तों आपका रिफॉर्म से था, एक आपका बुक एंड ऑथर था जो कि आपका दवाकत ए नासरी बुक का था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर का जो लेवल था आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 से आपका 2 से 3 प्रश्न जो कि पूछा गया था। एक आपका वायरस और ट्रोजन से पूछा गया था, शॉर्टकट की 2 क्वेश्चन पूछा गया था, रिफ्रेश करने का हाइपरलिंक वाला, और 10+ क्वेश्चन था जो कि दोस्तों आपका डुएबल था। हालांकि जो आपका कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो आपका सिर्फ ये है
क्वालिफाई है, ठीक है। इसके अलावा ओवरऑल बात करेंगे दोस्तों, तो ओवरऑल दोस्तों आपका इजी टू मॉडरेट है जो कि पेपर है, जो कि देखने को मिला था, ठीक है। तो ये दोस्तों आज का कुछ क्वेश्चन था कंप्यूटर के साथ साथ पूरे रिव्यू जो कि स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया था, ठीक है। इसके अलावा फ्लैश सेल चल रहा है, आप लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर लाभ उठा सकते हैं। हमारा कूपन कोड भी जरूर कीजिएगा, इस पर आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन दोनों देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।